ये कहानी है दुनिया के सबसे कमजोर हंटर की, जिसको सब लोग इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर बोलते थे। लेकिन आज जो होने वाला है उसके बाद सब कुछ बदलने वाला है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऐसी दुनिया से जहां अचानक गेट्स नाम के पोर्टल खुलने लगे और इन गेट्स के अंदर मॉन्स्टर्स होते हैं। इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए कुछ लोगों को स्पेशल पावर मिलती है जिन्हें हम कहते हैं हंटर्स। हंटर्स भी अलग अलग रैंक के होते हैं। ई रैंक वाले होते हैं सबसे कमजोर और एस रैंक वाले होते हैं सबसे ज्यादा ताकतवर। तो ये तो थी डिटेल्स। चलिए अब मानवा को शुरू करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक नया गेट खुल जाता है और अंदर रेड मारने के लिए बहुत सारे लो रैंक हंटर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। किम और पार्क भी उन्हीं हंटर्स में से एक है और तभी हमारे इस एनिमे का मेन कैरेक्टर संग जिनवू की एंट्री हो जाती है। सभी लोग इसका स्वागत करने लगते हैं। हाँ भाई, क्या हालचाल है? पेट भर के खाना तो खाया ना तूने? पार्क पूछता है कि क्या ये लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है? सब लोग इसका इस तरह से स्वागत क्यों कर रहे हैं? अरे तुमने गलत समझ लिया दोस्त, ये पूरी मानव जाति का सबसे कमजोर हंटर है। ये सबसे ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर के साथ लड़के भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वैसे हमें धीरे बात करनी चाहिए वरना वो सुन लेगा। पर संग जिनवू ने इनकी सारी बातें सुन ली थी और ये भी मानता है कि ये सबसे ज्यादा कमजोर हंटर है। और तभी इसकी मुलाकात जूही से होती है जो कि आते ही इसे डांटने लगती है। तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लग गई? हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। दरअसल पिछले मिशन में मुझे एक ई रैंक का गेट मिला था और मैं अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा कमजोर था, इसलिए मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते हुए मुझे ये चोट लग गई। सब लोग कितने मतलबी है ना, किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की। अरे जाने दो यार, ये मेरी ही गलती है कि मैं इतना कमजोर हूँ। इसके बाद सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और गेट के अंदर जाने लगते हैं। किम संग जिनवू को कहता है कि हमारे पीछे रहना और इस बार घायल मत हो जाना। और दूसरी तरफ कोरियन हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन मीटिंग खत्म करके अपनी ऑफिस पहुंच जाता है और सेक्रेटरी को मीटिंग में हुई बातों के बारे में बताता है। डीमंस को मारने के बाद हंटर्स को जो रिसोर्सेस मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। ये रिसोर्सेस या तो मैजिकल वेपन्स होते हैं या क्रिस्टल भी हो सकते हैं जिन्हें बेचकर हंटर्स पैसे कमाते हैं। और यहाँ पर डंजन में डीमंस और हंटर्स के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और संग जिनवू फाइनली एक गॉब्लिन को मारकर एक क्रिस्टल को हासिल कर लेता है। लेकिन तभी अचानक से एक और गॉब्लिन उस पर हमला करने लगता है। जैसे ही संग जिनवू अपनी तलवार से इस पर काउंटर अटैक करता है, अचानक से इसका तलवार टूट जाता है और गॉब्लिन इसके पेट के अंदर तलवार घुसा देता है, जिसकी वजह से संग जिनवू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जूही जल्दी से इसके पास जाके हील करने लगती है और कुछ समय बाद हंटर्स फाइनली डीमंस के बॉस को भी मार गिराते हैं और अपने संग जिनवू को इस मिशन में भी बहुत ज्यादा चोटें आती है, जिसे देखकर जूही को इसकी फिक्र होने लगती है और वो इससे बहुत ज्यादा डांटने लगती है। और एक ई रैंक डंजन होने की वजह से हंटर्स को ज्यादा लूट नहीं मिल पाती और संग जिनवू के पास जो क्रिस्टल था वो भी इतना ज्यादा कीमती नहीं था। सब लोग आज के मिशन से बहुत ज्यादा निराश थे। लेकिन तभी एक हंटर को एक दूसरा डंजन नजर आता है। इन्होंने आज तक एक ही गेट में दो डंजन्स कभी नहीं देखे थे और नॉर्मली जब ऐसा कुछ दिखाई देता है तो हंटर्स एसोसिएशन के ओनर का वेट करते हैं उनकी परमिशन लेने के लिए। लेकिन किम और पार्क जिद करने लगते हैं। अगर हमने एसोसिएशन को इस बारे में बता दिया तो सारा खजाना एस रैंक हंटर्स को मिल जाएगा। हमें खुद जाकर उस सारे के सारे खजाने को लूट लेना चाहिए। पर ऐसा करना रिस्की था, इसलिए सारे हंटर्स आपस में वोट करते हैं कि कौन इस डंजन में जाना चाहता है और कौन नहीं। और 6-6 वोट से स्कोर टाई हो जाता है और अब सिर्फ संग जिनवू का वोट बाकी था। संग जिनवू अपने मन में सोचता है, मेरे लिए तो एक ई रैंक का डंजन भी कितना खतरनाक है और पापा के गायब होने के बाद मैं मेरी फैमिली की आखिरी उम्मीद हूँ। मम्मी के इलाज के लिए और बहन को स्कूल भेजने के लिए मुझे इन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं उस डंजन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और गाइस, आगे जो डंजन में होता है उसे देख के आप लोग बिल्कुल हैरान होने वाले हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यहाँ पर हम हंटर सिलेक्शन सेंटर को देखते हैं जहाँ पर एग्जामिनर्स हंटर को एक ब्लैक बॉक्स को छूने के लिए कहते हैं और ऐसा करते ही इन्हें पता चल जाता है कि एक इंसान में कितनी ज्यादा मैजिकल पावर्स हैं, जिसके हिसाब से इन्हें अलग अलग रैंक्स दिए जाते हैं और हंटर्स बनने के लिए इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन करना होता है। गिल्ड मास्टर चुई उन सभी एग्जामिनर्स से कहते हैं, इंसान की एज और जेंडर मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि क्या वो अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार है। और यहाँ पर शहर में दो चोर एक औरत का पर्स चुराकर भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की इनके ऊपर से कूदकर पर्स को छीन लेती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर चाहेन है और ये लड़की एक एस रैंक की हंटर है। अब वापस से आते हैं डंजन में। ये सभी हंटर्स लगातार पिछले 40 मिनट से चल रहे हैं लेकिन अभी तक इन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। मुझे माफ कर देना जूही, मेरे वोट की वजह से तुम भी इस मुसीबत में फंस गई। माफी से काम नहीं चलेगा। जब हम इस डंजन से बाहर निकलेंगे तब तुम्हें मुझे स्प्रिंग रोल्स और मोमोज की ट्रीट देनी होगी, समझ गए ना? और यहाँ पर हम हंटर सिलेक्शन सेंटर
हंटर में देखते हैं, जहाँ पर एसोसिएशन का चेयरमैन जिसका नाम है गो गुनही सभी हंटर से कहता है, आप सभी लोगों का हंटर एसोसिएशन में स्वागत है। 10 साल पहले हमारी दुनिया में डंजन्स खुलने शुरू हुए थे, पर आज भी हमें इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। हंटर बनना यानी कि अपनी जान को जोखिम में डालना। एक्सपीरियंस होने के बाद भी एक हंटर्स को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, लालच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर डंजन में इन हंटर्स को फाइनली एक दरवाजा नजर आता है। ये लोग लालच में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगते हैं, पर अंदर इन्हें बहुत सारे गार्ड्स और एंजल्स के स्टैचूस नजर आते हैं। लेकिन संग जिन्हों के सामने जो स्टैचू है वो बाकियों से बहुत ज्यादा बड़ा है। ये लोग सभी बहुत खुश होते हैं कि इन्हें इस कमरे में एक भी डीमन नहीं मिला है, लेकिन तभी जमीन पर इन्हें कुछ मैजिकल सर्कल्स नजर आते हैं और एक स्टैचू के ऊपर एक अजीब सी एंशिएंट स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। अरे क्या लिखा है इसमें? यह है कार्टिनन टेम्पल के कुछ कमांडमेंट्स। पहला है गॉड की इज्जत करो, दूसरा है गॉड की दिल से प्रार्थना करो, और तीसरा है गॉड के प्रति अपनी आस्था का सबूत दो। हाँ, और अगर ऐसा करने में तुम नाकाम हुए तो जिंदा नहीं लौट पाओगे। ये सुनकर जूही घबरा जाती है। जिन्वू, मैंने इस बड़े से स्टैचू की आंखों को हिलते हुए देखा। वो स्टैचू हम पर नजर रख रहा है। और तभी अचानक से ये बड़ा सा दरवाजा बंद हो जाता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये बहुत ही खतरनाक जगह है। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। तुम्हें जो लूटना है तुम लूट सकते हो, मुझे जान ज्यादा प्यारी है। लेकिन जैसे ही ये हंटर दरवाजे को छूता है, उस सामने खड़ा हुआ स्टैचू अचानक से हिलने लगता है और अपने वेपन से इस बंदे का सर उखाड़ फेंकता है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। जिन्वो और जूही ये देखकर एक ही जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। ये हंटर शायद डी रैंक का था ना? वो चाहे कुछ भी हो, पर वो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर था और इस स्टैचू ने उसे एक ही झटके में खत्म कर दिया। ये क्या हो रहा है? हमें तो डी रैंक का डंजन मिला था ना? यहाँ इतनी ताकतवर चीजें नहीं होनी चाहिए थी, और अगर वो स्टैचू हिल रहा है तो इसका मतलब। जैसे ही जिन्वो उस बड़े से स्टैचू को देखता है तो उस स्टैचू की आंखें अचानक से हिलने लगती है। संग जिन्वो अभी तक बहुत बार मरते मरते बचा था। ई रैंक के गॉब्लिन से मार खाकर बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा, अपने ग्रुप से अलग होकर एक अनजान जगह पर फंस गया और एक बार तो भूख और प्यास की वजह से मरते मरते बचा था। चाहे डंजन्स कितनी भी लो रैंक की क्यों ना हो, जिन्वो हमेशा अपनी जिंदगी के लिए लड़ता रहता था। बहुत सारे हंटर्स जो उन क्रिस्टल को बेचकर पैसे कमाते थे, उनका यूज करके नए नए वेपन्स खरीद लिया करते थे ताकि और भी ज्यादा पावरफुल डीमंस को मार सके और ज्यादा क्रिस्टल इकट्ठा कर सके। लेकिन संग जिन्वो बहुत ज्यादा गरीब था और एक पुराने से ब्लेड को ही अफोर्ड कर सकता था, और वो भी टूट गया, तो अब इसे खाली हाथ ही लड़ना होगा। और जिन्वो के इसी डर ने उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि इसे पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और तभी जिन्वो सभी को नीचे झुकने के लिए कहता है, और तभी इस बड़े से स्टैचू की आंखों में से बहुत खतरनाक लेजर बीम निकलती है जो कि किसी को भी राख में बदल सकती है। ये बड़ा सा स्टैचू चारों तरफ तबाही मचा देता है। सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। टीम के आधे लोग मर चुके हैं, बचे हुए लोग काफी ज्यादा डर चुके हैं। लेकिन क्या जिन्वो सबको बचा पाएगा या ये डंजन बनेगा उसकी जिंदगी का लास्ट मिशन? ये तो पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो कमेंट करो पार्ट 2 और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, वरना जिन्वो बच नहीं पाएगा। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।